कोई भी परीक्षा होती है तो उससे पहले एक बात आजकल और है कि तुक्का कैसे लगाएं। आज मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था तो किसी ने बाहर आकर ये कहा कि सर तैयारी तो है नहीं, अब आपने इस बार बताया नहीं कि तुक्का कैसे लगाएं, हर परीक्षा में बताते हो। तो मैंने फिर सोचा कि आज बता ही दें, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा जो संख्यात्मक दृष्टि से सबसे बड़ी है, जिसमें वैकेंसी सबसे अधिक है, वो परीक्षा चतुर्थ श्रेणी वाली है। वो अब 3 दिन चलेगी और इसके नियम वगैरह आपने सारे पढ़ लिए होंगे। फिर भी हमें तुक्का कैसे लगाएं ये आपको मैं बताता हूं। देखो, तुक्का लग भी सकता है और ऐसी परीक्षाओं में तुक्का लग ही जाता है। इस परीक्षा में हमने सीरियसली तैयारी नहीं की है। जिन्होंने की है वो भी थोड़े से के ऐसे हैं कि भाई इसमें तो जैसे मैंने 12वीं पास ही की है, मैं 10वीं पास ही हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत बड़े बड़े जो हैं MA BEd, मैं बहुत सारे कैंडिडेट जानता हूँ जो हाई क्वालिफाइड हैं, नेट सेट हैं, वो भी इस परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब परीक्षा है वो इतनी ईजी नहीं है। एक बात आप सोचो कि परीक्षा में 25 लाख यानी 24,76,000 बैठ रहे हैं, तो 24 लाख हैं वो तो फेल हो रहे हैं, इसलिए संख्या है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी हमें निगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं लाने हैं और हमें तुक्के लगाने हैं हंसते हंसते, क्योंकि ये परीक्षा तो हम आनंद के लिए भी तो दे रहे हैं कि आखिर इसमें नंबर ला के तो दिखाएं। तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूं कि तुक्का लग भी सकता है। देखो तुक्का कैसे लगेगा, ये देखिए आप। जैसे एक अभ्यर्थी है और ये देखो आप, उसने इस संख्या को काटा। मुझे, जैसे मैं हूं अभ्यर्थी और मुझे प्रश्न नहीं आ रहा है, तो मैंने 6 से 6 को काट दिया। उत्तर कितना आया? 1/4। क्या मेरा प्रोसेस सही है? क्या मुझे ये सवाल आता है? नहीं आता है ना, तुक्का लग गया। ऐसे तुक्का लग भी सकता है। हालांकि तुक्का जो है उसके बारे में बताना एक बेवकूफी है और आपको पूरी तरह से नहीं मानना है। मैं इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं हूं, केवल आप जो हैं वो अपने हिसाब से सोच लें। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूं। जैसे आप हड़बड़ाहट में स्टार्टिंग में तुक्का लगाना शुरू नहीं करें। पहले तो पेपर को पूरा पढ़ें, साथ साथ में जो प्रश्न आए वो कर लें और ब्लैक भी करते जाएं। यानी जितना अपना है कमाया हुआ है वो तो अपने कब्जे में करें, पहली बात। दूसरा, देखो आप कई है वो शुरुआत में ही जो है ना, आप पहला ही प्रश्न है क्योंकि हमें तो लगाने ही तुक्के हैं, इस दृष्टि से जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। प्रश्न पत्र है वो कई बार बहुत कॉमन सेंस का होता है और ये कॉमन सेंस का ही होगा। तो आप प्रश्न है वो यानी पहले उसको पढ़ें, जितने आपको आ रहे हैं उतने आप प्रश्न जरूर करें, ठीक है। फिर इसमें देखो अंग्रेजी के प्रश्न हैं, गणित के प्रश्न हैं, हिंदी के हैं, जीके के हैं, कंप्यूटर के हैं, साइंस के हैं, ऐसे सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। नाम ही 4th ग्रेड है, ठीक है ना। जो सिलेबस है वो आम जो परीक्षाएं होती हैं वैसा ही है। तो इसमें देखो गणित और अंग्रेजी है ना, उसमें आप तुक्के लगाने से बचें, ये मैं आपको बता देता हूं। हिंदी में तुक्का आपका लग सकता है, जीके में भी तुक्का लग सकता है। तो आप ये भी ध्यान रखें, अंग्रेजी में हमें पढ़ना ही नहीं आता, फिर क्या तुक्का लगाओगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी तुक्का लग सकता है। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि तुक्का लगाने में हमें थोड़ी रिस्क है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3। निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो काम चल जाता, लेकिन निगेटिव मार्किंग और सबके लिए बराबर है भाई, उसकी मेरिट है वो कम रह सकती है। तो आप जो है ना वो इसमें ये ध्यान रखें कि आधे प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो सकते हैं, फिर आप तुक्के लगाने जैसी रिस्क है वो न लें। अब समस्या ये है कि कैसे प्रश्नों में तुक्का लगाएं। तो इसमें प्रश्न देखना है और प्रश्न नहीं बल्कि उसके विकल्प भी देखने। और विकल्प में जैसे हम पैसेज में लगाते थे, जब पढ़ते थे 5वीं 8वीं में, तो पैसेज में लगाते थे तो तुक्का ही तो लगाते थे मिलान करके। जो सबसे बड़ा विकल्प है उसमें तुक्का लगा दिया, ठीक है। जो उसमें अजीब सा लगता है उसमें तुक्का लगा दिया और लग भी जाता है। कुछ है वो आजकल ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि जिसमें इसमें केवल A सही, केवल B सही, A व B दोनों सही। तो A व B दोनों है वो ज्यादा सही पाए गए। जैसे अभी रीट के एग्जाम हुई उसमें ऐसा ही हुआ। तो ये भी आप जो है वो रिस्क ले सकते हैं। मैं आपको नहीं कहता कि वो उत्तर सही होगा, मैं केवल आपको, मैं भी तो तुक्का ही लगा रहा हूं। अब ये देखिए आप, ठीक है ना। तो आप इनको पहचाने, ठीक है। कुछ है ना वो आपका इष्ट में अटूट विश्वास है, तो इष्ट का स्मरण करते हुए भी आप तुक्का लगाएं, तो वो भी एक आपका एक आधार हो सकता है। हालांकि उसका कोई वो सॉलिड आधार नहीं है, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन हर एक प्रश्न में तुक्का नहीं लगाएं। जो तथ्यात्मक प्रश्न है, भाई जैसे मान लीजिए यही आ गया कि यूक्रेन की राजधानी है और हमें नहीं आ रहा है, तो आप इससे बचें। अन्य अगर आपको दो आ रहे हैं और दो में तुक्का लगाना है तो आप तुक्का जरूर लगाएं। मेरा तो ये विचार है, क्योंकि उसमें फिर आप घाटे में नहीं रहोगे। फिर मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया थे कि सर एक और तरीका है, और वो तरीका कौन सा है कि दो जो हैं वो, जैसे दो तो है ही नहीं और दो हैं, उनमें से हम देखते हैं कि तुक्का लगाना है, तो जो आपको लगता है कि ये हो सकता है उसको छोड़ दो, दूसरे को लगा दो। 90% सही होते हैं। ये उसका मत है जो मैंने आपको बता दिया, आज बताना जरूरी था। ठीक है, तो तथ्यात्मक प्रश्न में आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, और फिर ये देखिए आप कि भाई प्रश्न बिल्कुल कम आ रहे हैं, तो फिर तुक्का ही सहारा है। क्योंकि भाई आप एक कहावत क्या कराने कि ब्यूं आगत गाड़ात को नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो वो है, चाहे वो 1 नंबर से रहो चाहे 100 नंबर से रहो, लेकिन इसमें विवेकपूर्ण तरीके से अगर आप पेपर करते हो और तुक्के लगाते हो तो आप कभी भी घाटे में नहीं रह सकते। अगर आपके कुछ पेपर दिए हुए हैं और आपका तरीका विवेकपूर्ण है कि भाई ये तो इसमें हुआ था, ये इसमें हुआ था, और एकदम से सचेष्ट रहे, यानी तुक्का भी आप जागरूक रह करके लगाएं। आप जो है होश में रह करके तुक्का लगाएं, बेहोशी में नहीं लगाएं। सही होने वाला बेहोशी वाला भी हो जाता है, ये किस्मत की बात है। जैसे मैंने अभी आपको 16/64 का बताया, तो ये देखो उत्तर तो यही आएंगे, लग गया तुक्का, तो आपका भी लग जाएगा तुक्का। और समय पर परीक्षा में पहुंचे, किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो जरूर आप परमिशन लेटर पर पढ़ लें। और अगर आपको भविष्य में तैयारी करनी है, 3rd ग्रेड की करनी है, 2nd ग्रेड की, 1st ग्रेड की, SI की, हिंदी के लिए जो भी तैयारी करनी है, तो GS हिंदी क्लासेस है वो आप ऐप डाउनलोड कर लें, पूरी विजिट करें। उसके बाद में जो है ना वो आप अपने बारे में सोचें। फोन नंबर भी जैसे आपके पास हैं, दिए हुए हैं, तो आप उन पर बात कर सकते हैं। वो टेक्निकल कर्मचारी आपको उसके बारे में बता सकते हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप जो हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं। और मेरी सभी को शुभकामना कि आपको ये, चाहे नौकरी छोटी हो, नौकरी कोई छोटी नहीं होती, नौकरी नौकरी ही होती है, ठीक है ना। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए पेपर सीरियसली दे लें, सिलेक्शन हो जाएगा। पोस्ट बहुत ज्यादा है और मेरा ये मानना है कि ज्यादातर कैंडिडेट हैं वो बिना तैयारी के ही परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए मौका अच्छा है। जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है उनके लिए शानदार मौका है, और नौकरी लगने का मौका तो है ही। आप गवर्नमेंट सर्वेंट तो कहलाओगे ही, बेरोजगारी का लोगो हट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सीरियस ले लो और थोड़ा सा परीक्षा से पहले थोड़ा पढ़ भी लो। हो सकता है कि 5-4 प्रश्न है वो भी अगर उसमें से आए तो भी अच्छी बात है। तो थोड़ा सा सीरियस रह करके, और पेपर है ना वो बहुत ही बिंदास होकर के आराम से पेपर दे के आओ, और ये नौकरी हमारी बिल्कुल पक्की है। बस यही मेरी शुभकामना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।